सुप्रभात मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग जी उत्तर विभाग स्थित धारावी ट्रांजिट कैंप म्यूनिसिपल स्कूल नंबर 1 मुंबई का मैं शिक्षक श्री मयूर तुलसीदास रामटेके आज सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे प्रशासकीय अधिकारी एवं मार्गदर्शक है प्रशासकीय अधिकारी माननीय स्नेहलता डोमरे मैडम और हमारे नोडल बीट अधिकारी माननीय शरद कुराडे सर, हमारे नोडल एचएम मैम माननीय पुष्पम मेरी पॉल मैडम और हमारे असिस्टेंट नोडल एचएम ए माननीय मनप्रीत कौर मैडम। तो बच्चों, आज हम पढ़ाई शुरू करने से पहले आज का सुविचार पढ़ते हैं। तो आज का सुविचार क्या है? तो आज का सुविचार है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। इसका क्या मतलब है कि आप अपने जीवन में जितनी कठोर परिश्रम करोगे उतनी ही बड़ी आपको जीत मिलेगी। आप अगर बुलंदियों को छूना चाहते हो तो आपको कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। ये आज का हमारा सुविचार है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी व्याकरण में घटक पढ़ते हैं जिसका नाम है लिंग। तो बच्चों, आपको अभी कुछ चित्र दिखाई देते होंगे। तो उसमें एक लड़का है, एक लड़की है, एक मुर्गा है, एक मुर्गी है और तीसरे चित्र में बैल है और गाय है। तो ये लड़का लड़की, मुर्गा मुर्गी, बैल गाय, ये क्यों होते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये ही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अक्सर आप अपने दोस्तों के बर्थडे पर जाते होंगे। तो आज मैं आपको आपके ही कक्षा के 5वीं कक्षा के एक लड़के के बर्थडे पर लेके चलता हूँ। तो आइए मेरे साथ आप चलिए। ठीक है, तो दिशान नाम के एक लड़के का आज बर्थडे है। तो हम देखते हैं कि उसके घर में कौन कौन रहते हैं। तो हमें पता चलता है कि उसके घर में उसके दादाजी, उसकी दादी जी, उसके पिताजी, माताजी और उसका छोटा भाई और एक बहन उसके साथ रहते हैं। तो उसका आज बर्थडे है, तो उससे मिलने उसके कुछ मेहमान आते हैं। उसके घर में मेहमान आते हैं। तो मेहमान में कौन कौन आते हैं, हम देखते हैं कि उसके घर में उसके बहुत सारे दोस्त वहां पे आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि उसकी छोटी बहन दीक्षिता उसके लिए एक केक लाती है ना। तो वो दिशान अपने बर्थडे पर मोमबत्ती बुझाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और बहुत मजे करते हैं। उसके दोस्त भी उसके साथ मजे करते हैं। तो हमने अभी क्या देखा, हमने क्या सुना, हमें कौन से नए शब्द सुनने को मिले हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने ये देखा कि हमें दिशान, दादाजी, पिताजी, चाचा जी, भाई, दोस्त, केक, दिशिता, दादी जी, माता जी, चाची जी, बहन, मोमबत्ती, ये नए शब्द हमें आज सुनने को मिले। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये दादाजी है, ये पिताजी है, ये चाचा जी है, तो इससे हमें क्या होता है, ये पुरुष जाति के हैं। जैसे दादी जी, ये माता जी, ये चाची जी, ये स्त्री जाति की है, ये हमें बोध होता है। इसी को हम लिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हाँ, जैसे भाई से हमें ये बोध होता है कि वो पुरुष जाति का है, और बहन से हमें ये बोध होता है कि वो स्त्री जाति का है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि लिंग। तो यहाँ पे लिंग की परिभाषा दी, तो हम अभी उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। लिंग की परिभाषा क्या है, किसे लिंग कहते हैं, अभी हमने समझा कि लिंग किसे कहते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि लिंग की परिभाषा क्या है। तो लिंग की परिभाषा यहाँ पे दी है।
संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हमने अभी देखा कि हमें उस बर्थडे पार्टी में दादाजी, चाचा जी, पिताजी और स्त्री जाति में माताजी, बहन, हाँ, इसका हमें क्या हुआ, बोध हुआ, तो उसी के हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते, तो हमने अभी जाना कि लिंग के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे लिंग के भेद के बारे में हम पढ़ते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा भेद है, पहला है पुल्लिंग और दूसरा कौन सा है, स्त्रीलिंग। हाँ, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अगर आपको पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण में लिंग के भेद कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, हिंदी व्याकरण में लिंग, हाँ वेरी गुड, लिंग दो प्रकार के होते हैं, उसमें पहला है पुल्लिंग और दूसरा है हाँ स्त्रीलिंग। तो अभी यहाँ पे हम चित्र देखते हैं, तो ये चित्र से हमें पता चलता है कि एक इसमें बालक है, दूसरे इसमें क्या है, बालिका है ना, बालिका है। तो बालक से हमें ये पता चलता है कि बालक का लिंग क्या है, पुरुष जाति का है, और बालिका का लिंग किस जाति का है, वो स्त्री जाति का है। तो इसे हम लिंग कह सकते हैं। और हम उदाहरण देखते हैं, जैसे बालक, घोड़ा, मोर, ये क्या है, ये पुरुष जाति के हैं। और हाँ, और स्त्रीलिंग में कौन से है, बालिका, घोड़ी, मोरनी, ये कौन से है, स्त्रीलिंग जाति का है। तो हमें इसका बोध होता है, जैसे हमने अभी मोर को देखा तो हमें ये बोध होता है कि वो पुरुष जाति का है ना। और हमने मोरनी को देखा तो हमें हाँ, अपना स्पीकर बंद कर दीजिए थोड़ा। हाँ, हमने यहाँ पर मोरनी को देखा तो हमें किस जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है। हाँ, तो इससे हम यह कह सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है ना। तो इससे और कठिन शब्द हम यहाँ पर देखते हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है चित्र में दादा, माली, कबूतर, ये जो है ये क्या है, ये पुल्लिंग जाति का बोध करने वाले हैं। तो इसे हम कौन से शब्द कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। और हाँ, और दूसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, दादी, मालिन, हाँ कबूतरी, हाँ कबूतरी। इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है, ये हाँ स्त्रीलिंग, क्योंकि वो स्त्री जाति के बोध करते हैं, है ना। तो यही आज का टॉपिक हमारा लिंग टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम पुल्लिंग की संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। तो पुल्लिंग की संज्ञा क्या दिया है, जिन संज्ञा शब्दों से उनके पुरुष जाति होने का पता चले उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है सूरज, शेर, चांद, बैल और जैसे तोता। तो ये क्या है, ये पुरुष है, मतलब पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हमारी अध्यापिका, मछली, कोयल, तितली, गिलहरी, हवा आदि जो ये शब्द है, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि वो स्त्री जाति के होने का हमें बोध कराते हैं। हाँ, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या हुआ, हमें किसी चित्र को देखकर हमें ये समझ में आता था कि वो स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं, लेकिन ऐसे कुछ निर्जीव या बेजान वस्तुओं रहता है जिसे हम देखकर हम ये पता नहीं लगा सकते कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। यहाँ पे हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसा चित्र, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। तो चित्र ये निर्जीव वस्तु है और हमें ये पता नहीं चलता कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। तो इसे हमें अगर लिंग पहचानना है तो हमें क्या करना है,
तो इसके कुछ नियम दिए हैं, वो नियम के बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला नियम यहाँ पे क्या दिया है, अ से अंत होने वाली संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती है। हाँ, आपको ध्यान यहाँ पे देना है कि क्या बताया है उन्होंने, अ से अंत होने वाली संज्ञा है प्राय पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण चित्र, चित्र के शब्द में हम संधि विग्रह करें तो क्या आता है, अंत में अ आता है, तो वो चित्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं पुष्प, और यहाँ पे पुष्प जो दिया है, पुष्प के अंत में क्या आता है, अ आता है, और अ अंत में आता है वो क्या होता है, प्राय पुल्लिंग होता है। तो अब पुष्प, जल, पर्वत, ये जो शब्द है, ये शब्द पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द है। क्यों, क्योंकि उसके अंत में अ आता है। हम अभी दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या दिया है यहाँ पे, दूसरा नियम यहाँ पे दिया है कि ई और आई तथा इया से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। हमने पहले पढ़ा, हाँ हमने पहले नियम क्या पढ़ा कि अ से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, लेकिन दूसरा नियम यहाँ पे क्या दिया है कि ई, आई तथा इया से अंत होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं लड़की, लकड़ी, बुराई, गुड़िया, डिबिया, इसके अंत में क्या आता है शब्द, ई शब्द आता है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, फिर स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो अगर आप उदाहरण, हाँ समझ में आ रहा है इतना? यस सर। हाँ जैसे, हाँ ओके गुड। जैसे गुड़िया, गुड़िया के अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना, आई आ रहा है, तो हम वो प्राय शब्द होते हैं। अभी हम तीसरा नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या है, हमारा तीसरा नियम क्या है, हमारा तीसरा नियम पर्वत, समुद्र तथा देश, ये जो शब्द है, इनके जो नाम है, ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय किसका नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, और हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के पर्वत है, जैसे सह्याद्री पर्वत, हिमालय पर्वत। तो इस पर्वत का नाम हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हिमालय हो गया, और आगे में हम देखते हैं कि समुद्र, समुद्र यहाँ पर उदाहरण दिया है हिंदी महासागर, तो हिंदी महासागर क्या है, समुद्र है ना, तो समुद्र का नाम हमेशा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे अरबी समुद्र हो गया, पैसिफिक समुद्र हो गया, ये क्या है लिंग। इनका अगर आपको लिंग पहचानना पड़ेगा तो आपको क्या जानकारी चाहिए कि समुद्र के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हिंदी महासागर भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। अभी हम आगे में एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा देश का नाम है भारत, हम जिस देश में रहते हैं वो भारत है ना, तो भारत नाम का देश, मतलब यहाँ पे दिया है कि देश के जो नाम है वो पुल्लिंग होते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि भारत देश है, इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग लिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया है कि शरीर के कुछ अंग के नाम दिए हैं। जैसे हमारा शरीर बना है, शरीर कैसे बना है, हमारे कुछ अंगों से शरीर बनता है। जैसे हमारे सर हो गया, दांत हो गए, गला हो गया, हाथ हो गए, पैर हो गए, कान हो गए, और जीभ हो गए, आंख हो गए, ये हमारे शरीर के क्या है, अंग है। तो हमारा शरीर, हमारा शरीर कब पूर्ण होता है, जब ये अंग मिलते हैं। तो जैसे लड़का, लड़की, शेर, शेरनी, ऐसे ये जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नाम के अवयव होते हैं। तो हम पहले ये जानते हैं कि हमारे शरीर में पुल्लिंग नाम के कौन से अंग है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सर, दांत, गला, आंख, कान और मुंह, ये क्या है, ये हमारे पुल्लिंग है ना। और हमारे शरीर के कुछ अंग जो है वो स्त्रीलिंग है। उसमें कौन आते हैं, आंख, नाक, जीभ, छाती। तो आपको ये पहचानना है कि हमारे शरीर के अंग में कौन कौन से स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। ठीक है,
और हमें और भी नियम यहाँ पर दिया है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी भाषा है? हम हिंदी भाषा है। तो अगर आपको कोई पूछे कि हिंदी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इसके लिए आपको नियम पढ़ने की जरूरत है, नियम याद होने का आपको जरूरत है। तो यहाँ पे नियम क्या दिया है कि भाषा, बोली, लिपि आदि के नाम, भाषा, बोली, लिपि आदि के जो नाम है वो हमेशा किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। तो जैसे हिंदी, मराठी, ये क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। क्यों? क्योंकि उसके नियम के अनुसार भाषा, बोली और लिपि का हमेशा लिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। नदियों तथा तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यमुना, गंगा, एकादशी, पूर्णिमा, ये क्या है? ये नदियों के नाम है ना। तो आपको ये जानकारी हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो भी नदियां होंगी उसकी लिंग अगर आपको पहचानना है तो वो लिंग क्या हो जाएगा? स्त्री हो जाएगी। जैसे यमुना, गंगा, ये क्या है? ये नदियों के नाम, और नदियों के नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। हम आगे देखते हैं। हमने अभी देखा कि कुछ शब्द होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा के लिए, हमेशा, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमेशा के लिए क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं, उनका कोई स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। तब हम क्या करेंगे? जैसे उदाहरण, तोता, तोता हमेशा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। मच्छर, मच्छर हमेशा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। हाँ, कोआ, कोआ हमेशा क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अगर आपको इसका स्त्रीलिंग करना है, मतलब उनका लिंग परिवर्तन करना है, तो आप कैसे करोगे? जैसे तोता का आपको लिंग परिवर्तन करना है तो वो कैसे होगा? उसके साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? मादा ये शब्द जोड़ना पड़ेगा। तब क्या होगा? मादा शब्द जोड़ने से मादा तोता, ये तोते का स्त्रीलिंग रूप होगा। जैसे कोआ, कोआ क्या है? पुल्लिंग शब्द है, लेकिन हाँ, तो लिंग परिवर्तन, हमें कोआ का लिंग परिवर्तन करना है तो उसके साथ हमें कौन सा शब्द जोड़ना पड़ेगा? मादा। तो वो क्या हो जाएगा? मादा कोआ हो जाएगा। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि कुछ शब्द हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ शब्द हमेशा क्या होते हैं? हाँ, हाँ, कुछ शब्द हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमेशा स्त्रीलिंग कौन से शब्द है? तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है चील, मैना, कोयल, मछली, मक्खी। तो ये हमेशा, इसका हमें लिंग परिवर्तन करना है तो इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? नर शब्द जोड़ना पड़ेगा। पिछली बार हमने पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करने से कौन सा शब्द जोड़ा था? मादा शब्द जोड़ा था। तो अगर हमें स्त्रीलिंग का लिंग परिवर्तन करना है तो हमें यहाँ पे नर शब्द जोड़ना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर कोयल है, कोयल का हमें लिंग परिवर्तन करना है तो उनके साथ हम क्या जोड़ेंगे? कोयल के साथ नर शब्द जोड़ेंगे, तब वो होगा नर कोयल। समझ आ रहा है? ओके। हाँ, अभी हमने ये देखा कि उनके नियम देखे, हम अभी आगे बढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए हैं, उस महत्वपूर्ण शब्द में कुछ पुल्लिंग है और उनके स्त्रीलिंग शब्द के रूप है। तो जैसे मोर, तो मोर का स्त्रीलिंग रूप क्या है? मोरनी। शेर का, हाँ, शेर का शेरनी। ऊंट का ऊंटनी, हाथी का हथिनी, घोड़े का घोड़ी, कटोरे का कटोरी, बच्चा बच्ची, चिड़ा चिड़िया। आगे में हम देखते हैं, जैसे ये लेखक, पाठक, नायक, गायक, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो इसके स्त्रीलिंग शब्द
क्या होंगे? लेखक का क्या हो जाएगा? लेखिका। पाठक का, हाँ, लेखक पुल्लिंग नाम का शब्द स्त्रीलिंग में क्या होगा? लेखिका। पाठक का क्या होगा? पाठिका। नायक का क्या होगा? नायिका। उसी तरह गायक शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होगा? गायिका। ये सब, हाँ, ये सब आपको पढ़ना है। जैसे सेवक का क्या होगा? सेविका। अध्यापक है, ये अध्यापक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पक्का। सुनार, सुनारिन, कुमार, कुमारिन। ये जो शब्द है, और हम और शब्द पढ़ेंगे यहाँ पे। बूढ़ा, बुढ़िया, बुड्ढा, गुड़िया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, सेठ, सेठानी। जो ये सेठानी, जेठानी, देवरानी, दीदी, ये कौन से शब्द है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्यों स्त्रीलिंग शब्द है? क्योंकि हमें उससे स्त्री जाति का बोध होता है। हम आगे देखते हैं। चाचा, युवक, पति, पड़ोसी, सहपाठी, ग्वाला, धोबी, पंडित, बादशाह, ये सारे शब्द कौन से शब्द है? पुल्लिंग है। तो इसका हमें स्त्रीलिंग शब्द क्या है? चाचा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? चाची। युवक का क्या है? युवती। हाँ, वेरी गुड। पति का क्या है? पत्नी। पड़ोसी का क्या है? पड़ोसिन। सिन। हाँ, सहपाठी का क्या है? सहपाठिन। ग्वाला का क्या है? ग्वालिन। हाँ, धोबी का क्या है? धोबिन। पंडित का पंडिताइन। और बादशाह का बेगम। ऐसे ही जो हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द है, इनका हमने अभी पुल्लिंग रूप और स्त्रीलिंग रूप यहाँ पे पढ़ा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ शब्द देखकर हमें उसकी पहचान होती है, और कुछ शब्द देखकर उस लिंग की हमें पहचान नहीं होती। तब हमें क्या करना है, ये हम आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर चीनी, मंदिर, कमी। चीनी, मंदिर, कमी को देखकर, कमीज को देखकर हमें ये नहीं पता चलता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उस वक्त हम क्या करेंगे, कैसे पहचाने, ये हम अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक नियम दिया है, लिंग की पहचान के नियम। अभी यहाँ पे क्या है, देखो आप, किसी शब्द का लिंग जानने के लिए उस शब्द वाक्य में करें, तो हमें उस शब्द का लिंग सही पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको पत्थर, नदी, गाजर, सूरज, इसका अगर आपको लिंग पहचानने में कठिनाई हो रही है, तब आप क्या करें, आप उसका वाक्य में प्रयोग करें। तो हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि पत्थर, पत्थर का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम? पत्थर का वाक्य में प्रयोग है, पत्थर बहुत बड़ा है। पत्थर का वाक्य में प्रयोग क्या करें, किया है हमने? पत्थर बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो हाँ, यहाँ पे जो बड़ा शब्द है, ये बड़ा शब्द हमेशा किसने? पत्थर बहुत बड़ी है, बड़ी कह सकते हैं क्या हम? बड़ा की जगह नहीं कह सकते। तो पत्थर बहुत, हाँ, पत्थर बहुत बड़ा है। और बड़ा जो ये शब्द है, बड़ा शब्द हमेशा किसमें आता है? पुल्लिंग शब्द में आता है। तो पत्थर क्या हुआ फिर? पत्थर हमारा हुआ। हाँ, हम और एक उदाहरण देखते हैं। आगे में हम एक उदाहरण देखते हैं, नदी। तो नदी का हम वाक्य में प्रयोग करने से हमारा वाक्य बनता है, नदी बह रही है। तो नदी शब्द हमेशा क्या आता है? पुल्लिंग। 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 देखो यहाँ पे नदी बह रही है, तो रही जो ये शब्द है, नदी क्या होती है? बह रही है। तो रही जो शब्द है, ये किस में आता है?
पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आता है। पुल्लिंग उससे आगे हम देखते हैं आम। आम कैसा होता है? मीठा होता है। तो जो ये मीठा होता है वो मीठा शब्द किस में आता है? पुल्लिंग पुल्लिंग में आता है। तो इसका मतलब आप ये कि आम ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे गाजर, हम कहते हैं कि गाजर मीठी है, तो गाजर क्या हो जाएगा? फिर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। हमें ये कब पता चला? जब हमने उनका वाक्य में प्रयोग किया। ठीक है, हम अभी आगे देखते हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जैसे देखो यहाँ पे कुछ पुल्लिंग शब्दों में आ जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे पहला उदाहरण है महोदय। महोदय से क्या है? महोदया। छात्र से क्या है? छात्रा। भवदी से क्या है? भवदिया। इसमें हमने क्या किया? उस पुल्लिंग शब्द में आ जोड़ा। ठीक है, तो हमें एक स्त्रीलिंग नए शब्द मिले। अब हम कुछ ई जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। तो इसमें क्या है? पुत्र से क्या हुआ? पुत्री। दास से क्या हुआ? दासी। मामा से क्या हुआ? मामी। तो इसमें हमने क्या जोड़ा? ई जोड़ा, है ना? तब जाके हमें स्त्रीलिंग शब्द मिला। ठीक है, अभी कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़कर, जैसे नाग। नाग क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो नाग से क्या हुआ? नागिन। पड़ोसी से पड़ोसी। माली से मालिन। हमने इन शब्दों में इन जोड़कर पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग शब्द का नया रूप बनाया। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उन शब्दों में आनी जोड़कर हम स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। जैसे हमारे घर में नौकर होते हैं और नौकरानी भी होती है। तो नौकर, इस शब्द को आनी जोड़ने से क्या शब्द बना है? नौकरानी। नौकर ये पुल्लिंग शब्द हुआ और नौकरानी क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द हुआ। ठीक है, तो अब हम आगे में और कुछ शब्द पुल्लिंग शब्द में मान की जगह मति जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। जैसे श्रीमान से क्या हो? हमने और कुछ शब्द देखे हैं, जैसे केला, लीची, ताला, पुस्तक। ये शब्द सुनने के बाद हमें उसके लिंग का पता नहीं चलता, तब हम क्या करते हैं? उनके वाक्य बनाते हैं। जैसे केला खाया, ताला खरीदा। तो इसमें केला खाया और ये खरीदा, ये खाया और खरीदा हमेशा क्या होते हैं? शब्द पुल्लिंग होते हैं। हाँ, तो इसका मतलब हमें केला और ताला हमारे कौन से शब्द हुए? पुल्लिंग शब्द हुए। उसी तरह ये लीची और पुस्तक, लीची से हमने वाक्य बनाया। लीची क्या है? लीची खाई। और पुस्तक क्या है? पुस्तक खरीदी। और ये खाई और खरीदी हमेशा शब्द कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लीची और पुस्तक का वाक्य में प्रयोग करने से हमें उसके स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग का पता चलता है। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। संज्ञाओं के साथ कुछ विशेषणों से भी हमें लिंग की पहचान होती है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पुराना घर, बड़ा लड़का, पुरानी साड़ी, बड़ी लड़की। तो ये घर के सामने जो पुराना है वो विशेषण है। तो पुराना घर से हमें क्या पता चलेगा? वो पुल्लिंग है। और बड़ा लड़का क्या है? ये भी पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग में पुरानी साड़ी, बड़ी लड़की। जो ये साड़ी कैसी है? पुरानी है। और लड़की कैसी है? बड़ी है। और ये, हाँ, तो हमें पुरानी और बड़ी से हमें स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है। तो हम कह सकते हैं भी साड़ी और वो लड़की शब्द जो है वो शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा पुल्लिंग रहने वाले कौन से शब्द है। आप अभी अभ्यास में आपको हर शब्द मिलेंगे। उसमें पर्वतों के नाम, फलों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, ग्रहों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम,
और देशों के नाम हमें हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुछ ऐसे शब्द, आज आपने लिंग ये पढ़ा तो आपको ये सब समझ में आया। तो Yes. हम अभी, हाँ, अभी हम इवैल्यूएशन देखते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे बताइए कि लड़का, लड़के का लिंग क्या हो जाएगा परिवर्तन? लड़की। हाँ, लड़की, शाबाश। और मुर्गे का लिंग परिवर्तन क्या मुर्गी। हो जाएगा? मुर्गी। मुर्गी, गुड। नाना का लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा? नानी। नाना, नानी। नानी, हाँ, नानी, शाबाश। हिरण का क्या हो जाएगा? हिरण, ये पुल्लिंग शब्द, हाँ, हिरण का लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा? हिरनी हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे इनकी जोड़ियां करनी है। देखो यहाँ पे दादा दिया है ना, तो दादा, दादा का क्या हो जाएगा? दादी। हाँ, शाबाश, गुड। दादा का क्या हो जाएगा? दादी। आदमी का क्या हो जाएगा लिंग परिवर्तन? आदमी का औरत हो जाएगा, है ना। हाँ, आदमी का क्या हो जाएगा? औरत हो जाएगा। दादा का क्या हो जाएगा? दादी। दादा का हो जाएगा, हाँ, दादी। दादी हो जाएगा, है ना। और बेटा, हाँ, बेटा का क्या हो जाएगा? बेटी। बेटा का, या हाँ, बेटा बेटी। का बेटी। वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं चिड़िया, चिड़िया का क्या हो जाएगा लिंग परिवर्तन? क्या हो जाएगा? चिड़ा। चूहा। सिंह का क्या हो जाएगा? सिंह का, सिंहानी। सिंह का हो जाएगा सिंहनी। वेरी गुड आंसर। सिंह का क्या हो जाएगा? सिंहनी। चूहा का क्या हो जाएगा? चूहिए। हाँ, चूहिया हो जाएगा। और बूढ़ा का क्या हो जाएगा लिंग परिवर्तन? बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बूढ़िया। ठीक है, आपको आया इतना। अब हम आगे में देखते हैं। ग्वाला है, ग्वाला का क्या हो जाएगा लिंग परिवर्तन? वालनी। मोर का लिंग परिवर्तन क्या होता है? मोरनी। हाँ, मोरनी। मोरनी। और अध्यापक का क्या होता है? अध्यापकी। अध्यापिका, अध्यापिका होता है। मोर का क्या होता है? मोरनी होता है। और अध्यापक का क्या होता है लिंग परिवर्तन? अध्यापिका होता है। क्या है? दिए गए शब्दों का लिंग के आधार पर मिलान करें। जैसे राजा का मिलान हमें क्या करना है? रानी, हाथी, ये आपको करना है, ठीक है। तो ये आज का आपके लिए होमवर्क है। और दूसरा होमवर्क है, लिंग बदलकर लिखिए। बकरा, Yes. मुर्गी, बेटा, भाई, पिता, इसका आपको लिंग परिवर्तन करके लिखना है अपने हिंदी के किताब, ठीक है। Yes. हाँ, तो आज हम यही रुकते हैं। और हमारा आज का जो लिंग ग्रामर का घटक है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, ऐसा हम चलते हैं। और Yes, sir. आपने यहाँ पे भाग लिया, मैं सबका आपको एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। और मेरा क्लास यही मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू।